तो आज बात करने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 3.3 यानी प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। तो ये आपका समीकरण दे दिया गया है, इसमें आपको हल करना है प्रतिस्थापित विधि से। करना क्या होगा, तो x और y का मान बताना है। तो सर कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप लोग क्या करना है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए और साथ में कॉपी कलम लेकर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि करना क्या, दोनों में से किसी भी समीकरण एक को लेना है, यानी समीकरण एक लिख सकते हैं या दो लिख सकते हैं, उसको हल करेंगे और समीकरण 3 निकालेंगे। जैसे कि आप लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, तो लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर 4 और ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। ये आपका जो बना ना समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो सर उसके बाद क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 2 से लिए है ना, अब 1 में लेना होगा। यानी कि समीकरण 1 में x का, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक और भी भाषा बना सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर। ठीक है, 3 करने का मतलब इसको रखने पर, चलिए वही लिख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, x का मान समीकरण 3 को रखने पर, यानी समीकरण क्या हो जाएगा, 3 को रखने पर। ऐसे भी आप भाषा बना सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो भाषा किसी तरह आप बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे, तो समीकरण 1 को नोट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, x का मान आप रखेंगे समीकरण 3 को, x का मान समीकरण 3 यही है ना, तो लिखेंगे क्या सर, x की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 4 प्लस वाई, और उसके बाद फिर है प्लस वाई बराबर 14। ये जो लिखा गया है x प्लस वाई, ध्यान देंगे x बराबर लिखा गया है, क्योंकि x की जगह पे इतना है तो x की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा y दोनों ही सेम जाती है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 14 है, उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। ठीक है, चूंकि या एक लाइन और बना लीजिए, चूंकि अभी नहीं लीजिए, 2y बराबर घटेगा तो 10 हो जाएगा, और चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। इससे खत्म कर देंगे इसको 5 मरतबे, यानी y का मान कितना है, 5। ठीक है, अब क्या करना है सर, चलिए यहाँ आप देख लीजिए। अब क्या करना है, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, तो y क्या आया ना 5, तो y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, ढूंढिए तो जल्दी। अरे यहाँ पे समीकरण 3 लिखना चाहिए था ना, यही है, तो लिख लेंगे x बराबर 4 प्लस वाई, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस y बराबर कितना है, 5, तो आप लिख देंगे 5, यानी कि 9 आ गया। x का मान कितना आया, 9, y का मान कितना है, 5। और ध्यान देंगे यहाँ पे चाहे तो कोई भी समीकरण आप रख सकते हैं, आप यहाँ पे 3 न रखकर 1 भी रख सकते हैं। चलिए 1 रख के देखते हैं, अगर 1 में मान रखेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, यही दिया हुआ है ना, तो आपका y का मान 5 आया, तो लिखेंगे क्या, x और प्लस 5 बराबर 14, तो हो जाएगा x बराबर 14, ये उधर जाएगा तो -5, घटेगा तो 9 हो जाएगा। अगर आपको मन है कि नहीं ये कि नहीं आप 2 में रखते हैं, ठीक है, जब मैथ पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हर तरीका से आना चाहिए बनाने, तो आप 2 में भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 2 में कैसे रखते हैं, समीकरण 2 में अगर रखते हैं आप, तो 2 कहाँ है, ये वाला है, x माइनस वाई बराबर 4, x और y का मान कितना है, 5, तो इसमें माइनस से माइनस देंगे, 5 बराबर 4, तो x बराबर 4, उधर जाएगा तो प्लस में 5 बराबर क्या है, 9 आ रहा है ना। तो अच्छे से समझना है, बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जो मर्जी वो तरीके से आप बना सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब इस प्रश्न को हल करना है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1
और ये समीकरण 2 है। चलिए इसको सही से हल कर लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। चलिए 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 मरतबे आएगा। 2 को जस्ट इसके ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। ये तो बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, बड़ा पे जोर। ठीक है, तो हो जाएगा 2s और प्लस है तो प्लस देंगे, इससे फिर इसमें भाग देंगे 3 मरतबे, और 3 से जस्ट इसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो होगा सर क्या, 3t, यानी कि 3t हो जाएगा, बराबर क्या है 6। और इसके बॉटम वन हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो 1 दे देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, तिरछा गुना कर लेना है। 1 से 2 में गुना हो जाएगा और 6 से 6 में गुना हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 3t से 1 में गुना करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये बन के क्या है, समीकरण 2। फिर से आप समीकरण 1 या 2 को हल कर सकते हैं, आप जिसको मर्जी उसको हल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम समीकरण 2 को लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करेंगे तो क्या आएगा सर, समीकरण 2 यही है ना, 2s प्लस 3t बराबर 36, यही होगा। इसको हल करेंगे तो 2s बराबर 36 हो जाएगा, और ये 3t है उधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। कोई भी अगर रहे समीकरण में, यहाँ पे 3t हो 4x चाहे जो भी कुछ हो, अगर बराबर तो उस साइड जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। अगर ये प्लस में है उधर जा रहा है तो माइनस होगा, अगर ये माइनस में हो अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे माइनस 3t हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, चूंकि एस बराबर ये जो गुणज में दिया हुआ है ये क्या हो जाता है, बटा में चला जाता है, तो यहाँ पे 36 माइनस 3t और बट्टा 2 हो गया। आगे क्या करना है सर, आगे आपको करना है समीकरण, इसको आप चाहे तो समीकरण 3 मान सकते हैं। चलिए ले लेते हैं समीकरण 3। आगे क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 2 रखे हैं तो ध्यान रखना है, इसके बाद पहले का रख लेना है। समीकरण 1 में एस का मान 3 को रखने पर तो 1 में, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, स्पेस तो शायद कम ही दिख रहा है, या हो जाएगा, ट्राई करते हैं सर, हो जाएगा तो सही है। तो समीकरण 1 को नोट कर लीजिए, एस माइनस क्या है टी बराबर 3, और एस के जगह पर कितना रखना है, समीकरण 3 का मान यानी कि ए वाला रख लेना है। तो एस के जगह पे आपको इसको रखना है, हो जाएगा क्या 36 माइनस 3t और बटा 2 माइनस टी हो जाएगा तो बराबर 3, यही होगा ना। अब करना क्या है सर, इसका बटा कितना है 1 छुपा हुआ है, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, इससे भाग देंगे तो 1 मरतबे यानी कि 36 और माइनस 3t हो जाएगा। देखिए इससे भाग देंगे तो 2 मरतबे हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस देंगे तो इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 2t और बराबर 3 हो जाएगा बटा 1। चलिए अब ऊपर चलते हैं सर, ऊपर चलते तिरछा गुना हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे दे दीजिए। कोई कमेंट करके बता रहे हैं कि सर आप बराबर के चिन्ह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो चलिए ऐसे दे देते हैं। अब इसको तिरछा गुना कर लेंगे, 1 से पूरा में गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, तो 36, फिर से बोल जा रहे हैं क्या, चलिए कितना होगा 36 हो जाएगा, माइनस 3t हो जाएगा, फिर माइनस 2t हो जाएगा, और ये 2 से 3 में गुना कर लेना है तो हो जाएगा क्या 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस 5t हो जाएगा, और बराबर 6 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 36 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 5t और बराबर ये घट जाएगा तो माइनस 30, और यहाँ पे आइए सर तो t बराबर, यानी कि चूंकि t बराबर माइनस 30 बटा माइनस 5, इससे खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या 6 आएगा, यानी कि 6 मरतबे खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस वाला तो खत्म हो जाएगा। तो t का मान कितना है सर, 6 आ गया। अब करना क्या है, तो s का भी तो मान निकलना है, तो आप बहुत इजी बना सकते हैं समीकरण, आप किसी में रख सकते हैं, 1 2 3, 3 को समीकरण आप दिख रहा है ना, 1 2 3 किसी में भी आप मान रख सकते हैं। तो आप मान किस में रखेंगे सर, रख लीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किसका मान रखना है, t का मान रखने पर तो समीकरण 1 को उतारना पड़ेगा, यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 हो जाएगा,
और एस यहाँ माइनस टी का मान है 6, तो 6 बराबर 3 हो जाएगा। अरे चलिए उसके बाद एस बराबर 3 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। यानी टी बराबर आया कितना सर 6, और एस बराबर कितना आया 9। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कुछ समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपसे सिर्फ एक लाइक ही चाहिए हमको, बाकी कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए सर कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सपना आपने देखे है ना तो पूरा आप ही को करना पड़ेगा, तो कमेंट करके बताना है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। उस कंडीशन में हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे कि कहाँ समस्या फंस रही है और कहाँ नहीं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कोई। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे इस वाले समीकरण को, ठीक है। समीकरण 3 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करेंगे आप। समीकरण 1 को हल करने पर सर आपको बार बार बता रहे, चाहे तो आप समीकरण 2 को भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करने पर समीकरण 1 को ले लेंगे, 3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 3, ये माइनस उधर गया तो प्लस वाई, और इसके बाद चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3, यही हो जाएगा ना। हाँ अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण इसको आप 3 मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर जो ये समीकरण 2 है ना उसमें x का मान समीकरण 3 को रखने पर, यानी कि इस x का मान रखने पर उसमें, ठीक है, ध्यान देंगे। तो समीकरण 2 को निकाल लीजिए, कहाँ है 9x हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9, यही है ना। और 9 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे आपको इसका लिखना होगा, यानी वैल्यू पुट करना होगा 3 प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा, बराबर क्या है तो 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका, अरे रे इसमें कुछ, हाँ छूट गया माइनस 3y, ये वाला छूट गया था, बराबर 9। इस 3 से इसको खत्म करेंगे 3 मरतबे, फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 तिया 9, और प्लस है तो प्लस, फिर 3 से इसमें गुणा होगा तो 3y और माइनस 3y बराबर 9। और ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, घटेगा तो शून्य बनेगा, ठीक है। यानी आपका बचा क्या 9 बराबर 9, यानी कि 9 के बराबर 9 है, तो इसको लिख सकते हैं ये सत्य है, ये सत्य समीकरण है। x का मान कोई हल नहीं कर पाए, इसलिए y का मान निश्चित नहीं आ सकता है, ठीक है। इतना लिख देंगे आपका ये बन गया, यानी कि x का कोई हल नहीं हुआ, कोई माने नहीं आया, तो y का कैसे मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो उतना लिख देंगे हो जाएगा, ये तो बन गया क्योंकि सत्य समीकरण है। इसका ग्राफ किस टाइप का होगा सर, तो संपाती होगा, यानी एक ही पर क्या होगा लाइनें खिंचाएगा, ग्राफ संपाती होगा। अगर एक डिफरेंट रहता है, यानी कि इधर अगर मान लेते हैं 10 रहता, उधर अगर 12 रहता, तो उसका हो जाता क्या ग्राफीय मान सर समांतर हो जाता, उसका अलग अलग हो जाता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं तक बनेगा ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं दशमलव वाला, ठीक है। बहुत कोई डर गए होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, बहुत इजी है। हमको लग रहा है कि सबसे इजी है, लेकिन चलिए देखते हैं, बहुत इजी है। यानी करना क्या है सर, इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक लिखा है दशमलव के बाद जितना अंक होता है ना उतना शून्य लगाते हैं। अंक कितना है, एक है तो एक शून्य होगा। इसको भी हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा 1, और 1 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको भी हटाएंगे तो इसका भी सेम बात होगा, ये ना होगा। अब करें क्या, ये दोनों का हम लोग एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 10 ही तो आएगा। इससे भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 1 से अगर 2 में गुना करते हैं तो 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। इससे भाग करेंगे तो 1 मरतबे आएगा, 1 से अगर 3y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। बराबर क्या है आपका सर, बराबर यानी कि 13 बन जाएगा। ये ध्यान देंगे कितना हो जाएगा 13, क्योंकि दशमलव खत्म है, बटा 10। अब करना क्या है, आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो गुना करना होगा 10 से इसमें, फिर 10 से इसमें, फिर ये 10 से इसमें। लेकिन अगर शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो सीधा बराबर को उधर इसको कट कर दीजिए ना,
क्योंकि बराबर को उधर रहता है तो ऊपर से ऊपर कट हो जाता है, नीचे से नीचे खत्म हो जाता है, तो शॉर्ट बन जाएगा। और लॉन्ग बनाना है तो फिर गुना कर लीजिए। तो आपको तो शॉर्ट भी पढ़ना है और लॉन्ग भी पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट समझिए यहाँ पर। चलिए तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस, अरे एक्स था क्या, अरे सॉरी यहाँ पे एक्स ना होगा, ध्यान नहीं दिए, एक्स होगा, इसमें भी एक्स होगा, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। 3y बराबर क्या आएगा, 13। समीकरण 1 आ गया। इसी तरह हम लोग समीकरण 2 के भी देखेंगे। तो समीकरण 2 के देखेंगे, यानी कि दशमलव हटाएंगे, एक देंगे, उसके बाद एक अंक है तो शून्य, फिर दशमलव हटेगा, एक देंगे दशमलव, फिर शून्य हटेगा, एक देंगे दशमलव, यही रहा ना। आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना होगा दोनों का, 10 आ जाएगा। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 4x। अब कहेंगे सर शून्य में क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए इसके 4 के इधर शून्य है तो उसको तो लेते ही नहीं है, ये ध्यान देंगे। और उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो एक मर्तबे, एक से उसके ऊपर वाले गुना करेंगे तो 5y आ जाएगा, बराबर क्या होगा 23/10। इसमें इसको खत्म कर दीजिए, यानी कि 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। तो आप चाहे तो समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं समीकरण 1 को ही लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, अब तो आप लोग सीख चुके होंगे, हल करने पर समीकरण 1 को नोट करेंगे, 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, बराबर क्या है 13 हो जाएगा, यही होगा। इसको तो हल कर सकते हैं आसानी से सभी कोई। ठीक है, एक बार लाइक कर देंगे सभी कोई, एक बार लाइक करेंगे सभी कोई। और जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स अगर 3.1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3.2 भी देखना है, उसके बाद 3.3 भी देखना है, इसको भी डबल रिवाइज करना है। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं देखे 1-2 यानी 3.1-2 उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 13, और देखिए इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। चूंकि x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 आ जाएगा, और इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस है, समीकरण 1 यहाँ लिए तो 2 लेना होगा, 2 में x का, इसका मान रखने पर x का, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समीकरण 2 कहाँ गया। और आज समीकरण 2 लिख लीजिएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा। उसके बाद करना क्या है सर, x का मान रखना है ना, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 माइनस 3y यानी कि 3y और बटा 2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 5y बराबर 23। अब इस 2 से इसको खत्म कर देंगे 2 मर्तबे। आगे का प्रोसेस होगा, 2 से 13 में गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा बराबर 23 हो जाएगा। आगे हल कीजिएगा तो ये माइनस 6y है, a प्लस 5y है, यानी 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा सर, तो माइनस में y बचेगा, और 23 ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा क्या, माइनस वाई बराबर 26 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा सर, बताएंगे जल्दी, कितना बचेगा, -3, खत्म हो जाएगा ना, y बराबर आपका 3 आ गया। अब रहा क्या, x का मान निकालना, x y का तो मान ही निकालना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस तो है ही है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को ले लीजिए। समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान आया ना, तो y का मान रख लेंगे, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 को ढूंढिए, तो कहाँ है ए रहा ना, x बराबर 13 माइनस 3y और बटा क्या है 2 दिया गया, यही है ना। आगे सॉल्व कीजिएगा, x बराबर तो हो जाएगा 13 और -3, इसके जगह पे यानी कि y की जगह पे आपको कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 रख लेते हैं।
बटा 2 है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 13 माइनस 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 बटा 2। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा सर? 4 ही तो आता है। 4 बटा 2 खत्म करेंगे 2 मरतबे यानी कि 2। तो आपका x का जो मान है वो कितना आया? 2। लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 3। चलिए, जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत से तैयारी कराया जाएगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सोशल साइंस भी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। समीकरण 1 ये हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। हम लोग करेंगे क्या? समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करेंगे। हल करने पर किसी तो डर नहीं लग रहा है ना रूट देकर? डरना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए तो समीकरण 1 को नोट कर लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 0 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2x बराबर, उधर चला जाएगा ना ये वाला, तो माइनस में हो जाएगा √3y। और आइएगा और बनाइएगा तो हो जाएगा, चूंकि इसको मिटाते हैं, चूंकि x बराबर -√3y और बटे में क्या होगा? √2। इसको क्या मान लेते थे हम लोग? समीकरण 3 मान लेंगे। और सब सॉल्व करेंगे तो समीकरण किस में? तो 2 में, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, 3 को रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 कहाँ है ढूंढिए? ये रहा ना, तो लिखेंगे 3x माइनस 8y बराबर 0। तो x के जगह पे इतना रख देना है, तो x कहाँ है? ये रहा ना, तो आप लिखेंगे 3 और इसके अंदर लिखना है -3y बटा √2 और -√8y बराबर क्या है? 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो गुना में है, ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, तो ऊपर ऊपर से गुना होगा ना, क्योंकि बाटा में 1 हो जाएगा इसका। तो जब ऊपर ऊपर से गुना होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? चलिए मान लेते हैं 3 है और माइनस यानी कि गुने -3 से हम गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना आएगा? माइनस में 9 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बराबर -3 आएगा। बहुत आसानी से समझना है और इजीली समझना है। 3 आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रूट वाले अगर ऐसा सेम चीजें देता है उसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो -3y आ जाएगा और रूट में क्या है? 2 है, यही होगा। -√8y है ना, बराबर क्या है? 0। और कर क्या सकते हैं आप सर? कर क्या सकते हैं और इजी बनाने के लिए? इसको खत्म कीजिए। क्या करेंगे तो आप यहाँ पे कीजिए, y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y दोनों में है ना। y कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा -3 बटा √2 और -8, ये तो होगा बराबर 0। अगर इसका बाटा 1 हो जाएगा। अगर आगे आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आसान क्या होगा सर, चूंकि y बराबर क्या करेंगे? 0 बटा, इसको आप भेज देंगे तो हो जाएगा -3 बटा √2, ठीक है, और -8 बटा 1। इसका मान कितना आएगा? 0। अगर चाहते हैं इसको सॉल्व करके फिर भी बाटा के नीचे भेजेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। जब y का मान 0 आ गया तो आगे सॉल्व क्या करेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है? ढूंढिए तो ढूंढिए कहाँ गया? ये रहा ना, तो लिखेंगे x बराबर -√3y बटा √2। तो x बराबर क्या करेंगे सर? तो -3 और गुने y का मान कितना आ रहा है? 0 बटा क्या हो जाएगा? √2। तो बताइए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो संख्या क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। 0 बटा 2 यानी कि कितना आएगा? 0। तो x का मान कितना आया सर? 0। y का मान कितना आया?
शून्य। सभी को समझ में आ गया? कोई किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ ना? यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाहे तो आप पहले ही सॉल्व करके फिर भी भेजेंगे तो बटा में क्या होगा, शून्य। इसलिए हम पहले ही भेज दिए ताकि शून्य आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए एक और प्रश्न है इस टॉपिक का, उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट। तो अब अंतिम प्रश्न को देखेंगे नहीं, प्रश्न संख्या 1 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, देखिए बाटा में दिया गया है, डरना बिल्कुल नहीं है। एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 का 6 होगा। इससे इसमें भाग देना है, नहीं भाग देना के मतलब देखिए 2 से 6 में कितना बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, कितना बार टेबल पढ़ सकते हैं, तो 3 बार पढ़ सकते हैं ना। तो 3 को क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर वाला को गुना कर लेना है। 3 तिया 9x, एकदम बच्चे की तरह समझिए। माइनस है तो माइनस, अरे रे, माइनस है तो माइनस देना है। 3 से कितना बार पढ़ सकते हैं, 6 में 2 बार पढ़ सकते हैं। तो 2 को उसके ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा। बराबर क्या है, -2 और बटा 1 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, तिरछा गुना हो जाएगा। तो 9 में x से गुना करेंगे तो x 9x, माइनस है ये प्लस है तो माइनस दे देंगे। 10 से 1 में गुना हो जाएगा तो 10y बराबर 6 दूना 12। समीकरण 1 निकल के आ गया। समीकरण 2 वाला भी देख लेते हैं, इसका भी सेम काम करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। इससे भाग देंगे तो 2 मरतबे यानी कि 2x, प्लस इससे भाग देंगे तो 3 मरतबे यानी कि 3y। कभी कभी इंग्लिश भी बोल लेते हैं हम। ठीक है, चलिए 13 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो इस यहाँ पे करना क्या है, तिरछा गुना कर लेंगे ना। तिरछा गुना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 हो जाएगा और 6 3 18। लेकिन एक और चीजें बताएं आपको, अगर लॉन्ग प्रोसेस बनाना है तो आपको गुना करना पड़ेगा तिरछा। अगर थोड़ा शॉर्ट करना है तो आप इसको खत्म कर दीजिए ना यहीं पे, तो बचेगा क्या आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो समीकरण 2 में यानी कि समीकरण 2 को हल करने पर तो 2 कहाँ है, ये वाला रहा। 2x है प्लस 3y है बराबर 13 है। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस नहीं बराबर 13, ये उधर चला जाएगा तो -3y हो जाएगा। चूंकि x बराबर 13 -3y यानी कि 3y बटा, ये बटा में चल जाएगा गुणज यानी कि 2 हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 3। आगे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर। अब तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, रखने पर। ठीक है, तो घर से भी बनाकर लाना है, होमवर्क तो मिलेगा। चलिए देखते हैं करना क्या है। एक कहाँ ये है ना। तो 9x - 10y बराबर 12 यानी कि -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे यानी कि 13 लिखना होगा, माइनस 3y हो जाएगा। 3 हो जाएगा बटा में आ जाएगा 2 और यहाँ पे -10y हो जाएगा बराबर -12 हो जाएगा। यही होगा ना। चलिए यही तो होगा। आगे सॉल्व करते हैं। करना क्या है, 9 से 13 में गुना करेंगे, 13 9 हो जाता है 117, माइनस है प्लस है, -9 3 27 y हो जाएगा बटा 2 और -10y बटा 1 इसका ले लेंगे -12। ठीक है, क्यों लिए हैं, चलिए यहाँ बताते हैं क्यों लिए हैं। ताकि एलसीएम कर लेंगे हम लोग, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे भाग देंगे तो जेव कते ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि एक मरतबे आएगा तो जेव कते तो लिख ही सकते हैं। 117 -27 y हो जाएगा। ठीक है, और इससे भाग देंगे इसमें तो एक मरतबे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाए क्योंकि माइनस है। सॉरी, एक मरतबे कैसे होगा, 2 मरतबे आएगा ना तो 10 दूना 20 हो जाएगा। 20y बराबर -12। आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 27 20 आपका हो जाएगा 47 माइनस में y।
ठीक है, ये ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, अरे बहुत इजी मिस्टेक हो रहा है। बटा 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 17, 117 माइनस 27 वाई माइनस 20 वाई और बराबर ये 24 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब सही चल रहा है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों तो जुट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 47 वाई बराबर माइनस 24 है। ये इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 117, 17 है ना, 117। चूंकि y बराबर हो जाएगा ये जुट जाएगा ना, तो 7 4 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 141 हो रहा है। 7 4 11 2 1 3 1 4, ठीक है, माइनस में 41 हो जाएगा और इसको बटा मिला लीजिएगा, माइनस 47 खत्म हो जाएगा क्या 47? हाँ, बहुत अच्छा, 3 मरतबे खत्म हो जाएगा। y के मान क्या आएगा 3, अब 47 से भाग दीजिए 141 में, 3 मरतबे खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण क्या करेंगे। 3 में y का है ना, y का मान रखने पर 3 कहाँ भैया, 3 कहाँ है, ए रहा 3, लिखा हुआ है x बराबर 13 माइनस 3y और बटा 2। आगे सॉल्व कीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 13 और माइनस 3, y की जगह पे हम रख लेंगे 3 बटा हो जाएगा 2। आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 माइनस 3 3 9 बटा 2 और यहाँ पे स्पेस नहीं, चलिए आगे बना देते हैं। 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 बटा 2 खत्म हो जाएगा यानी कि 2। तो यानी x का मान, x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3, ये आपका क्या हो गया, तो x y का मान हो गया। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी थकना नहीं है, किसी को थकना नहीं है, ठीक है, अभी ये लंबा चलना है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, प्रश्न क्या कर रहा है इसको समझेंगे, बहुत इजी है। यानी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, हल करना है, उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई का तो मान ज्ञात करेंगे ही, एक्स का मान निकल जाएगा, वाई का भी मान निकल जाएगा, उसको यहाँ वैल्यू पुट कर देना, वाई की जगह एक्स की जगह एम बराबर निकल जाएगा। देखिए क्या है कि दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24, यानी कि माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि m का मान ज्ञात कर लेना है। तो x y का मान निकल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, x का सॉरी m का मान निकल जाएगा। कैसे, तो लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, समीकरण 1 ले लीजिए। उसके बाद हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, तो 2 क्या है ये दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y हो जाएगा। उसके बाद x यानी कि x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 4y बटा 2, समीकरण 3 मान लेंगे। यही तो करते आ रहे हैं हम लोग ना, यही करते आ रहे हैं ना। आगे देखिए समीकरण यहाँ पे 2 लिए तो अब 1 लेना होगा। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 3 को रखने पर, बहुत ईजी है, रखने पर तो समीकरण 1 कितना है सर, 2x है प्लस 3y है बराबर 11, यही है। x का वैल्यू पुट करना है x की जगह पर, ठीक है, तो x यहाँ पे है 2 लिखेंगे और x की जगह लिखेंगे 24 प्लस 4y और बटा 2, यहाँ पे माइनस छूट रहा है, हमको दिख गया इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। करना क्या है, इससे इसको भगा देंगे, बचेगा उसको रखेंगे 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11, यही बचा। आगे बनाइएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7y
और बराबर हो जाएगा 11, ये उधर जाएगा तो प्लस में 24। एक स्टेप और बनाइएगा तो हो जाएगा y बराबर, यानी चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, y बराबर 35/7 खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा। कैसे? 11 24 जोड़िए 35 आएगा, चूंकि है गुणज में है, बटा में आ जाता है। हो गया। आगे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए समीकरण किसी में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 2 3 4, जिस 4 तो नहीं, 3 है, 3 तक किसी में रख सकते हैं। तो चलिए 3 में ही रख लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान है, x का y का मान है, तो y का मान रखने पर सर कहाँ है 3? ए वाला समीकरण 3 नोट कर लेंगे यहाँ पे। x बराबर -24 + 4y और बटा 2 हो जाएगा। तो आगे आप सॉल्व करेंगे -24 + 4 और गुणे कितना आया है, y का मान 5, y को हटा देंगे, उसकी जगह पर 5 लिख लेंगे, बटा 2 है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो -24 और 5 चौका 20 बटा 2। आगे सॉल्व कीजिएगा तो घटेगा तो -4 और बटा 2, यानी कि -2 आंसर आएगा। x का मान, x y का मान आ गया तो इस पे क्या करना है, रख देना है, वैल्यू पुट करना है, आपका निकल जाएगा। क्या है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। है क्या, y बराबर है mx + 3, यही दिया है ना। y का मान 5 आया तो 5 दे दीजिए, ठीक है। m का मान नहीं पता है तो रहने दीजिए, क्योंकि m तो निकालना है। x कितना है, -2 आया है, देखिए x का मान -2 + 3। अब करते क्या है हम, तो 5 बराबर इससे इसमें गुना होगा तो -2m + 3 और यहाँ पे इसको ला लेंगे इस साइड तो प्लस में हो जाएगा 2m बराबर 3, तो अपनी जगह पे तो प्लस में ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। उसके बाद 2m बराबर -2 हो जाएगा, चूंकि m बराबर -2 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा -1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए सभी को समझ गए। एक बात और है आप लोग से, जो भी स्टूडेंट्स अगर 3.1-2 नहीं देखे वो जाकर अभी प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको देखने के बाद इस वीडियो को आपको रिवीजन के तौर पर देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी कोई। चलिए हो गया।